दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे शख्स के जीवन के बारे में जिन्होंने हिंदू, मुसलमान, राम, रहीम ये जो बीच का तरार है, इनको अपने शब्द के ज़रिए, अपने भक्ति के ज़रिए पूरी तरीके से नष्ट कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कबीर दास के जीवन के बारे में। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है टू द लाइफ ऑफ कबीर। कबीर का जो जन्म हुआ था वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन जन्म के पश्चात नवजात शिशु को उन्होंने लताहरा तालाब के पास छोड़ दिया था। वहाँ से कबीर प्राप्त हुए एक मुसलमान दंपति को, जिनका नाम था नीरू और नीमा, जो पेशा में एक बुनकर हुआ करते थे। और इन्होंने ही कबीर को पूरे लाइफ पाल पोस कर बड़े किए हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कबीर जो थे वो गुरु रामानंद स्वामी का शिष्य था। कबीर का जो जन्म हुआ था वो काशी बनारस में हुआ था, और कबीर का जो भाषा था वो पंचखेल खिचड़ी थे। कबीर भगवान श्री रामचंद्र का निर्गुण भक्ति का उपासना करते थे। अब दोस्तों, एक जाहिर सी बात है कि कबीर, उनका नाम जो है वो एक मुसलमान है, लेकिन मैंने अभी हम इस वीडियो में जाने हैं कि कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति का उपासना करते थे, वो भी श्री रामचंद्र का। और कबीर का जो गुरु है रामानंद स्वामी, वो एक हिंदू गुरु थे। अब ये जाहिर सी बात है कि कबीर अगर मुसलमान हैं तो उन्होंने हिंदू धर्म के गुरु को क्यों चुना था, और कैसे गुरु रामानंद स्वामी उनका गुरु बने थे। चलिए, इस पड़ाव को भी जानते हैं कि कैसे रामानंद स्वामी जो है उन्होंने कबीर को अपना शिष्य के तौर पर आजमाया थे। कबीर रामानंद स्वामी के शिष्य जरूर थे। रामानंद स्वामी का कुछ 12 शिष्य थे, जिनमें से सबसे महान जो है वो कबीर थे। एक दिन कबीर रामानंद स्वामी के पास जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रामानंद स्वामी से वो मिलते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कबीर जो है ये एक मुसलमान है, ये जुलाहा जाति का है, तो उनको अंदर आने से मना कर दिया जाता है। कबीर को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है उस दिन। तब कबीर बड़े अनमोल से मुंह से पूछे थे कि क्या राम सबका नहीं है? क्या राम हमारा नहीं है? उस दिन इस प्रश्न का कुछ जवाब उनको नहीं दिया गया था। बिना कुछ बोले उनको वहां से निकाला गया था। बिल्कुल इसी सवाल की तरह कबीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 लाइन मैं बोलना चाहूंगा, जो कबीर ने लिखा था। हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमना, वापस में लड़त मरत है, मरम न काहू जाना। कबीर कहते थे हिंदू जो है वो बोल रहे कि राम हमारा, मुसलमान कहते हैं कि रहमना हमारा, रहीम हमारा, जो कहते हैं ना। लेकिन ये दोनों जाति आपस में लड़त मरत है, मतलब दोनों जाति आपस में लड़ रहे, मर रहे, किसी के पास भी मरम नहीं है। मरम का मतलब भक्ति नहीं है, कोई मर नहीं रही है भगवान के ओर, किन्हीं के मन में भी भक्ति नहीं है, बस बोले जा रहे हैं कि राम हमारा, रहीम हमारा। फिर कबीर को पता था कि रामानंद स्वामी ऐसे उनको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक मुसलमान परिवार में पला बड़ा है। और किसको पता था तब कि कबीर एक हिंदू पैदाइशी है कबीर की। इसलिए कबीर को यह पता था कि रामानंद स्वामी हर दिन गंगा किनारे नहाने के लिए आते थे। तो कबीर एक दिन उस गंगा घाट में, जहाँ पर रामानंद स्वामी नहाने के लिए आते थे, उस घाट में जाकर बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि रामानंद स्वामी आ रहे हैं तो उन्होंने लेट गया सीढ़ी के ऊपर, और रामानंद स्वामी उस सीढ़ी के जरिए नीचे आ रहे थे। आते आते उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ गया, और जैसे ही उनका पैर पड़ा, रामानंद स्वामी भक्ति के स्वरूप बोल बैठे राम राम। तो कबीर तब बोले कि मेरा गुरु मंत्र मुझे मिल गया। वैसे कबीर रामानंद स्वामी को अपना शिष्य के तौर पर, रामानंद स्वामी को अपने गुरु के तौर पर अपनाया था। और जब रामानंद स्वामी ये देखे कि इसके अंदर इतना भक्ति है, मेरे पैर उन पे लगे, मैंने बोल बैठे राम राम, तो इन्होंने उसको गुरु मंत्र मान लिया। तो फिर रामानंद स्वामी भी
कबीर की इस भक्ति के सामने आपने क्रूर को बलिदान दिया, त्याग किया और कबीर को अपने शिष्यों के तौर पर अपना लिया। अब इतना तो हमें पता चल गया कि कैसे एक हिंदू शिष्यों का गुरु, कैसे एक मुसलमान शिष्यों का गुरु एक हिंदू गुरु बने थे। अब देखना ये है कि कबीर की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो राइटिंग्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं। कबीर का जो सबसे महत्वपूर्ण बानी है, जिसको कबीर के बानी के तौर पर जो संग्रह किया जाता है, उसे विजक के नाम से हम जानते हैं, जिसे कबीर विजक भी कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह कबीर जो है वो पैदाइशी एक हिंदू हैं, लेकिन उनका परवरिश जो हुआ है वो एक मुसलमान परिवार से हुआ है, और इसी तरह उन्होंने अपना गुरु बनाया एक हिंदू गुरु को, और वो श्री रामचंद्र का निर्गुण भक्ति का उपासना करते थे। इसी तरह कबीर जो है मुसलमान के लिए भी और हिंदू के लिए भी एक गुरु के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित किया है, और जिनको हर धर्म के लोग भक्ति करते हैं।